बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी अंडे और सूजी का इतना मज़ेदार हलवा कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना दानेदार, इतना खुशबूदार और इतना लजीज हलवा बना है ना कि ज़बरदस्त मज़ा ही आ जाएगा। कोई दावतों में भी आप बनाएंगे ना तो सब आपसे पूछेंगे ये किस चीज़ का हलवा बना है, इतना टेस्टफुल ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे। ठीक है, अब यहाँ मैं इसमें डाल दी हूँ आधा कप चीनी। बस सिंपल अंडे और चीनी को अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स। जिस तरह से अंडे को फेंटते हैं ना, बस इसी तरीके से इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर से। तो देखें अच्छे से, बस ज़्यादा टाइम में नहीं, बस इसको फ़ौरन से मैंने बीट कर लिया। और यहाँ इसमें डाल दिया है 1/2 लीटर दूध। नॉर्मल दूध है, कोई ऐसा ठंडा दूध या कोई गर्म तेज़ दूध नहीं लिया है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दूध था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने बस सिर्फ 1 चुटकी के बराबर फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, और इसको भी साथ में कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो देखें अच्छे से ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। तो इसको रख लेती हूँ अब साइड में। बस इतना ही इसको मिक्स करना था। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप घी। मीठा जब घी में बनता है ना तो उसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। तो आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीठा जब घी में बनता है ना तो उसके टेक्सचर में, फ्लेवर में बहुत ही फ़र्क आता है। तो इसलिए मैं मीठा जो है वो घी में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो अब मैंने साथ ही इसमें डाल दिया है 1 कप भर के सूजी को। और सूजी को जब मैंने लिया था ना तो अच्छे से छान लिया था। तो अब देखें सूजी की मुझे करनी है अच्छी सी भुनाई कि ये अच्छे से ब्राउन शेड में आ जाए। तो बस सूजी की जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, पूरे घर महकने लगेगा, इतने अच्छे तरीके से मुझे इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, फ्लेम को जो है वो मैंने स्लो रखा हुआ है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे तो यकीन कीजिए हलवे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन को भी अच्छे से छान लिया था और ये मैंने बेसन भी इसमें डाल दिया। इस बेसन को डालने से इतना मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा ना, यकीन कीजिए यही सीक्रेट है जिससे बहुत ही मज़ेदार हमारा सूजी का हलवा दानेदार और खुशबूदार बनेगा। तो ये देखें हमने इसमें बस सिर्फ 2 टेबल स्पून बेसन के डाल दिए और अच्छे से अब इसको हम भूनेंगे, बेसन को भी और सूजी को भी। तो देखें मैंने इतने अच्छे तरीके से सूजी को भूना है कि देखें इस तरह से ये ब्राउन हो गई है और इतनी मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर महक रहा है खुशबू से, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी आएगा इंशाल्लाह। अच्छी सी हमने सिकाई की है इसकी। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून 1/2 टेबल स्पून सेम ही क्वान्टिटी होती है, पिसी हुई इलायची, सब्ज़ इलायची हमने इसमें डाल दी है। इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी हमारे हलवे में से। तो देखें सूजी जो है अच्छे से मैं सेक चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ मेरे पास है ये बैटर तैयार किया हुआ जो कि मैंने आपके सामने बैटर तैयार किया था। सिलो इसमें डालती भी जाऊँगी और इसको इस तरीके से चम्मच को चलाती भी जाऊँगी। तो बस ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मुझे थोड़ा सा तेज़ आंच कर लेनी है, मतलब फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पे हम इसको इस तरीके से हिलाते हुए हम ड्राई करेंगे इस बैटर को, जो कि हमने अंडे वाला बैटर अभी इसमें डाला है। बहुत अच्छे तरीके से इसको ड्राई करेंगे। फ्लेम को वैसे भी मैंने कर लिया है थोड़ा सा हाई। तो देखें अच्छे से जो है ये ड्राई हो रहा है हमारा अंडे वाला बैटर। तो देखें अच्छे से जो है मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो देखें आप खुद देख रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये ड्राई भी होता जा रहा है जो कि हमने बैटर तैयार किया था। और कलर देखिए हमारे हलवे का माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। ये देखें कितना अच्छा दाना बना है और कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही लजीज होगा। तो अब देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसी तरीके से दानेदार और मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ नट्स। यहाँ मेरे पास है किशमिश जब भी बाज़ार से लाए अच्छे से पानी में वॉश कर लिया करें, उसमें डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है अशरफियाँ, थोड़ी सी बादाम और थोड़े से मैंने डाले हैं इसमें ये कश किए हुए नारियल। बस अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जब आप हलवा बनाएं ना तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये हलवा कैसा बना और आपको खाने में ये कैसा लगा। अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर इंशाल्लाह हाज़िर होती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।